A very good evening to you all. जेट फिज़िक्स MCQ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए ले आए हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के 50 MCQ जो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो है वो एंसेम्बल थ्योरी से रिलेटेड है। तो शुरू में कुछ क्वेश्चंस एंसेम्बल थ्योरी से रिलेटेड मिलेंगे। इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एंसेम्बल थ्योरी से, इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल व्हिच इज़ कांस्टेंट। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या कांस्टेंट रहता है? पहला ऑप्शन में है टी, वी और एन। टी यानी टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर है एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद है टेम्परेचर, प्रेशर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, म्यू, वी और टी। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल के केस में कांस्टेंट होता है एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कैनोनिकल एंसेम्बल पार्टीशन फंक्शन इज। कैनोनिकल एंसेम्बल का पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? ओमेगा, जेड, जाई या एस। एस फॉर एंट्रोपी। सो यहाँ पर कैनोनिकल एंसेम्बल में जो पार्टीशन फंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं जेड। सो राइट आंसर जेड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन इज। ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? जेड, ओमेगा, जाई या फिर शाई। सो इसमें आंसर होगा ग्रैंड कैनोनिकल के केस में पार्टीशन फंक्शन होता है जाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल किसके लिए? ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए। ठीक है, पहला है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ग्रैंड पोटेंशियल या फिर इंटरनल एनर्जी। सो कैनोनिकल एंसेम्बल के केस में होता है ग्रैंड पोटेंशियल होता है इसका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5 ग्रैंड पोटेंशियल। ग्रैंड पोटेंशियल ओमेगा इक्वल्स टू। ओमेगा का फॉर्मूला यानी रिलेशन किसके साथ? टेम्परेचर के साथ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में है माइनस के टी एल एन जाई, के टी एल एन जाई या और एक ऑप्शन क्या है? डी में है जाई अपॉन के टी, जाई बाई के टी। सो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है पार्टीशन फंक्शन से और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी यू। इंटरनल एनर्जी यू का रिलेशन किसके साथ? तो पार्टीशन फंक्शन के साथ। पहला ऑप्शन है माइनस डेल्टा डेल एल एन जेड या डेल्टा भी इसको पढ़ा जाता है, एल एन जेड अपॉन डेल बीटा। उसके बाद है डेल जेड अपॉन डेल टी। उसके बाद है एल एन जेड, फिर है जेड अपॉन टी। सो इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन u इक्वल टू होता है माइनस डेल
log या ln z बाई डेल बीटा। ठीक है, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हीट कैपेसिटी इज रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन ऑफ। हीट कैपेसिटी इज रिलेटेड टू, किसके फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होता है हीट कैपेसिटी? एनर्जी का, एंट्रोपी का, वॉल्यूम का या फिर प्रेशर का? सो ये रिलेटेड होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फ्लक्चुएशन डेल्टा ई स्क्वायर, एवरेज ऑफ डेल्टा ई स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? एवरेज ऑफ डेल्टा ई स्क्वायर। ये जो ऐसा वाला कोस्ट है, इसका मीनिंग क्या है? एवरेज वैल्यू की बात कही जा रही है। पहला ऑप्शन है के टी स्क्वायर सी वी अपॉन के टी स्क्वायर, के सी वी टी बाई सी वी। सो के यहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और सी वी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इसका राइट आंसर होगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एनर्जी, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एनर्जी, ये कितना हो जाएगा? के टी स्क्वायर सी भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रेशर फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का जो प्रेशर है उसका रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम पार्टीशन फंक्शन से प्रेशर फाइंड करें तो वो रिलेशन कैसा होगा? पहला ऑप्शन है डेल्टा एल एन जेड अपॉन डेल्टा वी, दूसरा है के टी डेल्टा एल एन जेड अपॉन डेल्टा वी, उसके बाद है माइनस के टी डेल्टा एल एन जेड डेल्टा वी, उसके बाद है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा के टी डेल्टा एल एन जेड विथ रेस्पेक्ट टू वी, यानी चेंज इन लॉग जेड विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, या डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इंट्रोपी। सिंपली यहाँ पे इंट्रोपी का रिलेशन पता करना है। एस बराबर क्या होता है? के एल एन जेड होता है माइनस डेल एफ बाई डेल टी होता है, या फिर डेल यू अपॉन डेल टी होता है, या एल एन यू होता है, लॉग यू होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का माइनस डेल एफ बाई डेल टी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सो बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वांटम स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बहुत बार हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है 1 अपॉन ई टू द पावर बीटा ई प्लस 1। सो उसके बाद है 1 बाई ई टू द पावर बीटा ई माइनस 1, इसमें -1 है, उसमें +1 है, इसमें है ई टू द पावर माइनस बीटा ई, फिर है एल एन जेड। सो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो रिलेशन होता है वो है कौन सा? तो माइनस वाला होता है, 1 अपॉन ई टू द पावर बीटा ई माइनस 1। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग बोस आइंस्टीन देखिए, अब किसका है? फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 अपॉन ई टू द पावर बीटा ई माइनस म्यू प्लस 1, दूसरा है 1 अपॉन ई टू द पावर बीटा ई माइनस 1, ये किसके लिए होता है?
बोस आइंस्टीन के लिए होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, यानी ई टू द पावर माइनस बीटा ई। उसके बाद है ई अपॉन के टी। सो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 अपॉन ई का पावर बीटा इंटू ई माइनस म्यू प्लस 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एट टी इक्वल टू 0 यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कितने टेम्परेचर पे? तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर स्टेप फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, लीनियर होगा, या फिर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट होगा। सो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या हो जाता है, स्टेप फंक्शन हो जाता है, यानी स्टेप में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो इट इज़ स्टेप फंक्शंस। नाउ फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन, फर्मी एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, डेंसिटी पर, प्रेशर पर, या फिर इंट्रोपी पर? तो फर्मी एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अकर्स एट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कब होता है? हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद है लो टेम्परेचर, ज़ीरो डेंसिटी, हाई प्रेशर ओनली। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अकर्स। तो ये स्टार्ट होता है या देखने को मिलता है एट लो टेम्परेचर पे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकर्स एट लो टेम्परेचर। अब है क्वेश्चन नंबर 16 जो क्लासिकल लिमिट और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से संबंधित प्रश्न है। अब है क्लासिकल लिमिट कंडीशन। क्लासिकल लिमिट का सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें कंडीशन पूछा जा रहा है। सो पहला ऑप्शन है एन लैम्डा क्यूब मच लेस देन इक्वल टू 1। उसके बाद है एन लैम्डा क्यूब मच ग्रेटर देन 1। उसके बाद है टेम्परेचर इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा लिमिट फॉर क्लासिकल कंडीशन कितना होता है, एन लैम्डा क्यूब मच लेस देन 1 होता है। इसके बाद है थर्मल वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू। जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है थर्मल वेवलेंथ के साथ इसका कैसा रिलेशन है? पहला ऑप्शन है रूट टी का, फिर है थर्मल टेम्परेचर जो होता है ना लैम्डा इक्वल टू ऐसे करके फॉर्मूला याद होगा। सो आई थिंक यहाँ पे आंसर ही क्लियर हो जा रहा है। 1 अपॉन रूट टी होगा, टी स्क्वायर होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 एम के टी, है ना, या फिर एम को बाद में भी लिख सकते हैं। तो शायद अब आंसर क्लियर ही हो गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव फ्रॉम। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डेराइव करते हैं? बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन से, फर्मी डिराक से, या क्लासिकल लिमिट से, या क्वांटम फील्ड से। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल लिमिट्स,
यानी जहाँ पे क्लासिकल कंडीशंस फेल हो जाते हैं वहीं से मैक्सवेल का जो डेरिवेशन है या शुरुआत जिसको हम लोग कहते हैं वो हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है केमिकल पोटेंशियल फॉर आइडियल क्लासिकल गैस। आइडियल क्लासिकल गैस के लिए केमिकल पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव या फिर इनफाइनाइट। केमिकल पोटेंशियल फॉर आइडियल क्लासिकल गैस ये होता है फ्रेंड नेगेटिव होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। सेक्यूर ट्रेडेड इक्वेशन गिव्स। सेक्यूर का जो ट्रेडेड इक्वेशन है वो क्या देता है? एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर या वॉल्यूम। ये हमें देता है एंट्रोपी का रिलेशन देता है। लास्ट जो सीरीज़ था उसमें हम लोग पढ़े थे इसका इक्वेशन भी। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसका इक्वेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है फेज ट्रांजिशन से रिलेटेड। पहला है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या पाया जाता है? डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट डेरिवेटिव, या डायरेक्टली क्या मिलेगा? सेकेंड डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करेगा। नो डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है, कहने का मतलब कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद है एंट्रोपी ज़ीरो पाया जाता है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में। फ्रेंड फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में डिसकंटिन्यूटी इन फर्स्ट डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन। कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स एंट्रोपी जंप, हीट कैपेसिटी डाइवर्जेंस, वॉल्यूम जंप, प्रेशर जंप। सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या होता है? इसमें होता है हीट कैपेसिटी का डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, यानी हीट जो है वो डाइवर्ज होता है। इसके बाद है ऑर्डर पैरामीटर इज। ऑर्डर पैरामीटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा ज़ीरो होता है, ऑलवेज ज़ीरो। डिस्टिंग्विशेस फेजेस, एनर्जी या टेम्परेचर। ऑर्डर पैरामीटर्स जो होते हैं ये होते हैं डिस्टिंग्विश फेजेस होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 24 क्रिटिकल एक्सपोनेंट डिस्क्राइब्स। क्रिटिकल एक्सपोनेंट किसको डिस्क्राइब करता है? एंट्रोपी को, स्केलिंग नियर ट्रांजिशन को, जो नियर बाई ट्रांजिशन होता है उसका स्केलिंग दिखा रहा है, या प्रेशर या एनर्जी का लेवल। तो क्रिटिकल एक्सपोनेंट जो डिस्क्राइब करता है ना, ये नियरली जो ट्रांजिशन है उसको स्केलिंग करता है, मतलब उसके बारे में बताता है। स्केलिंग नियर ट्रांजिशंस। अब है क्वेश्चन नंबर 25 आइजिंग मॉडल डिस्क्राइब्स। आइजिंग मॉडल क्या डिस्क्राइब करता है? गैस को, मैग्नेटिज्म को, लिक्विड्स को या फोटॉन्स को। आइजिंग मॉडल डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिज्म को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिज्म, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए, और 25 क्वेश्चन है
तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए यहीं पे ड्रॉप करते हैं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।